तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। बेटा बहुत ही बढ़िया ढंग से कॉपी और पेन निकालो यार सबसे पहले, क्योंकि आज की चर्चा होने वाली है बहुत ही ज्यादा मस्त और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और साथ में थोड़ी सी लेंदी। ठीक है बेटा, आज का जो डिस्कशन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। ठीक है भाई साहब, चर्चा में ऐसा मजा आ जाएगा जबरदस्त वाला। ठीक है, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं बेटा? आज हम लोग बात करने वाले हैं शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ ग्लास स्लैब। है ना, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी ग्लास स्लैब के सामने अगर मैं रख दूंगा तो उसकी पोजीशन में क्या शिफ्ट आ जाता है। असलियत में ऑब्जेक्ट कहीं और है पर दिखेगा कहीं और। ठीक है बेटा, इस चर्चा को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा और उठाकर किसको ले जाऊंगा भाई साहब, जेई एडवांस के लेवल तक। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं कि चर्चा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्या हो जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को सेम मीडियम में रखा जाए, है ना? क्या होगा जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को अलग अलग मीडियम में रखा जाए? क्या हो जब एक के बाद एक बहुत सारी स्लैब्स लगा दी जाएं और फिर बोला जाए कि बताओ शिफ्ट कितनी होगी? क्या होगा जब इन बहुत सारी स्लैब को चिपका के एक कंपोजिट स्लैब सिस्टम बना दिया जाए, फिर बोले कि बताओ शिफ्ट क्या होगी? क्या हो जब इस कंपोजिट स्लैब सिस्टम को किसी स्फेरिकल मिरर के सामने रख दिया जाए? ऑटो कोलिमेशन क्या होता है ना? ये सारी की सारी चीजें भाई साहब बहुत ही बढ़िया ढंग से इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। और भाई साहब ये मेरा प्रॉमिस है कि स्लैब की ये वाली वीडियो देखने के बाद स्लैब का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस में और नीट में जो क्वेश्चन तुमसे ना बने। मेरी गारंटी भाई साहब इस चीज की, सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बड़े ढंग से कवर करूंगा मैं भाई साहब, है ना? देखो अरे फालतू टाइम पास नहीं करते ज्यादा, शुरू करते हैं एकदम इसके साथ। देखो सुनो, शिफ्ट फ्रॉम अ ग्लास स्लैब, शिफ्ट फ्रॉम अ ग्लास स्लैब। मैंने बोला ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त भाई साहब, मजा आ भी गयो, है ना? देखो सुनो, मजा आ भी गयो नहीं, मजा तो आ गई अभी, है ना? ध्यान से देखो। तो मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला कि मान लीजिए कि ये एक अपने पास ना ऐसे मान लीजिए ग्लास स्लैब है। ठीक है सर, ये ग्लास स्लैब क्या होती है बेटा? कांच का टुकड़ा होता है, एक रेक्टेंगल कांच के टुकड़े को क्या कहते हैं? ग्लास स्लैब कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मान लीजिए इसकी जो थिकनेस है ना वो टी है। ठीक है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू। और क्या बोला? और क्या बोला? बोला इस लाइन पर ना, बोला इस लाइन पर, बोला यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहां कहीं क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और भाई साहब स्लैब से ना एक्स दूरी पर रखा गया है। क्या रखा गया है? एक्स दूरी पर रखा गया है। ठीक है, अब बेटा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं उससे पहले मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। देखो इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अपरेंट डेप्थ क्या होती है। बताया था कि नहीं बताया था? कि नदी जितनी गहरी दिखाई देती है असलियत में उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है भाई साहब, है कि नहीं यार? जब किसी कॉइन को आप पानी के अंदर से डिप कर दो, ऐसे डिप कर दिया, तो जो कॉइन जो है ना वो अपनी पोजीशन से ऊपर उठा हुआ नजर आता है। बताया था कि नहीं बताया था? और एक अच्छा सा फॉर्मूला तुमको डिराइव कराया था। क्या था वो फॉर्मूला? देखो याद करो, ये था d डैश बाय d इज इक्वल टू n2 बाय n1। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना यार। अगर ये वीडियो नहीं देख कर आ रखे हो ना यार अपरेंट डेप्थ वाली, तो देखो ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख कर आ जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन में तो हमेशा लिंक पड़ा ही रहता है, जाओ और जाकर देख कर आ जाओ। बहुत मजा आएगा तुम्हें, सारी चर्चा में तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। पर फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि बिना वो वीडियो देखे भी अगर अपना काम चल जाए तो देखो आ जाओ, चला लेते हैं। कोशिश करता हूं मैं अपनी तरफ से पूरी, पर अगर कहीं भी लगे ना थोड़ा सा भी कि पता नहीं सर क्या कर रहे हैं यार, थोड़ा अजीब लग रहा है यार, तो जाकर इस वीडियो को देखकर आ जाना अपरेंट डेप्थ वाली। ठीक है, ऊपर लिंक दे दिया है मैंने, जरूर देखकर आना, उससे बहुत मजा आएगा भाई साहब। एकदम जीरो से और जेई एडवांस तक लेवल तक दिखाया भाई साहब, मजा आ जाएगा, जानदार मजा एकदम। ठीक है, अब मेरी बात सुन दे, याद करो। तो ये डी डैश क्या थी? डी डैश थी इंटरफेस की इमेज से दूरी। इंटरफेस मतलब जहां पर दो मीडियम अलग अलग हो रहे हो। ठीक है, तो डी डैश क्या था? डी डैश था इंटरफेस की इमेज से दूरी। और ये डी क्या था? डी था इंटरफेस की ऑब्जेक्ट से दूरी। और n2 क्या था? n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जहां रे जा रही है। और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जहां से रे जा रही है। बात समझ आ गई ना? n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे जा रही है, और n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां रे जा रही है। बहुत बढ़िया भाई साहब, इतना मुझे जानना है। अगर मुझे इतना आता है तो बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक भाई, आ जाओ। देखो सुनो,
सुनो बेटा ध्यान से देखो, तो क्या हुआ, देखो ध्यान सुनो, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को आपने ग्लास स्लैब के अंदर रखा, मैंने बोला मान लो ये जो सिस्टम है ना, ये अभी अपना एयर में रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, एयर में, मान लेते हैं, है ना। देख सुन, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से निकलकर कोई रे कैसे ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी यार, है ना, जाएगी, बहुत बढ़िया। इस इंटरफेस पर पड़ी, तो जैसे ही इंटरफेस पर लाइट पड़ेगी उसका क्या होगा, अरे रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा यार। रिफ्रैक्शन के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, पहली इंसिडेंट रे, दूसरी नॉर्मल। तो नॉर्मल तो यहाँ नहीं है ना, तो नॉर्मल बनाओ, लो आ जाओ, मैंने नॉर्मल बनाई, टुकड़ 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 टुकड़, ये नॉर्मल हो गई। अब ध्यान से देखो, तो जो रे है ना वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी, तो झुक गई, है ना। अब ध्यान से देखो, तो जानते हो जब ये रे यहां जाएगी ना, तो यहां पर अगर मैं खड़ा होकर देखो, मान लो मैं स्लैब के अंदर हूं, मेरी आंख भाई साहब स्लैब के अंदर है, मैं यहां से देख रहा हूं, सन्नाटो, यहां से देख रहा हूं मैं भाई साहब, तो मेरे लिए ये रे कहां से आ रही है, मेरे लिए रे यहां से डुचक 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 डुचक, देखो बनाता हूं मैं, डुचक के चक्कर में गलत हो जाएगा, डुचक 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 डुचक, ओए यहां से आ रही है। अगर मैं यहां खड़ा होकर देखूं ना, यहां पर स्लैब के अंदर भाई साहब मैं ऐसे है साला ऐसा आ रही है, तो भाई साहब ये मेरे को लगेगा कि ये यहां से आ रही है भाई साहब, इसको मैंने बोल दिया ओ डैश, क्या बोल दिया, ओ डैश। सर इमेज है तो सर आई बोल दो, बेटा ये फाइनल इमेज नहीं है, क्यों, क्योंकि एक और बार रिफ्रेक्शन होने वाला है ना, एक और बार रिफ्रेक्शन होने वाला है, तो ये कोई फाइनल इमेज तो है नहीं। अब फाइनल इमेज नहीं तो आई बोलने का कोई पॉइंट नहीं है ना, इसीलिए मैंने इसको आई नहीं बोला, ओ डैश बोल दिया। बच्चा बोला ठीक है। अब ध्यान से देख, तो इस इंटरफेस पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये फॉर्मूला तो लगाया जा सकता है, पर ध्यान से देख सोच, तो ये फॉर्मूला सिर्फ पैराएक्सियल रे के लिए वैलिड था, किसके लिए वैलिड था, पैराएक्सियल रे के लिए वैलिड था, मतलब कि जिसके लिए आई और आर बहुत छोटे बनते हो, सिर्फ उसी के लिए वैलिड था। तो अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अब अगर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, तो जो चर्चा होने वाली है, जो फॉर्मूला आने वाला है, वो भी सिर्फ पैराएक्सियल रे के लिए वैलिड होगा भाई साहब, मार्जिनल रेस के लिए वैलिड नहीं होगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब, ठीक है, क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब, उसकी वीडियो एकदम अलग बनेगी, ठीक है। उससे क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, इसलिए मैंने इसमें नहीं रखा है, हालांकि इसका डेरिवेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ सुनो, देखो ध्यान से देखो ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा देख, यहाँ पर इसकी इमेज बन गई है ना, तो पता लगाते हैं इमेज की दूरी कितनी इंटरफेस से, है ना। देख क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है d डैश बाय d इज इक्वल टू n2 बाय n1, मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा d डैश तो होती है इंटरफेस से इमेज की दूरी, और d क्या होता है, इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी, तो इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी भाई साहब x है, क्या है, x है। n2 क्या है भाई साहब, n2 है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां रे जा रही है, तो रे तो स्लैब के अंदर जा रही है, तो स्लैब के अंदर जा रही है, तो भाई साहब n बोल दिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या म्यू बोल दो, म्यू बोल रखा है तो म्यू बोल लो, मेरे को कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे जा रही, कहां से जा रही भाई साहब, हवा में से जा रही है, तो 1 आ गया, है कि नहीं। तो देखो इमेज की दूरी इंटरफेस से कितनी आ गई, d डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स, कितनी आ गई, म्यू इंटू एक्स। मजा आ रहा है एकदम, देखो अच्छा लग रहा है ना एकदम, भाई साहब बहुत खुश हूँ, मजा आ रहा है। पता है ये लेक्चर मैंने एक दिन पहले और रिकॉर्ड करने की कोशिश की, भाई साहब उस दिन बिल्कुल फील नहीं है, मैंने काटा ही मार दिया, मैं चल साला मैं नहीं कर रहा आज बड़ा मजा आ रहा है रिकॉर्ड करते, अच्छा लग रहा है भाई साहब, है ना। देखो सुनो, आ जाओ, बढ़िया पढ़ते हैं, आ जाओ, मैं बहुत खुश हूँ भाई साहब, मास्टर खुश हो जाए ना, इसका मतलब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, भाई मजा आएगा आपको। देख ध्यान सुन, तो d डैश इज इक्वल टू म्यू एक्स, मतलब इंटरफेस से दूरी, अच्छा ये देखो कितना है, म्यू एक्स, अच्छा तो यहां पर जाकर ये इमेज जो है इस इंटरफेस से म्यू एक्स दूरी पर जाकर ये इमेज बन गई। अब ध्यान से सोच, इस इंटरफेस पर जो रे पड़ी, मैं यहां देख रहा हूं ऐसा, ये यार ध्यान से देख, तो मेरे लिए जो रे है ये ऑब्जेक्ट की रे है ना, तो बोल भाई इस वाले इंटरफेस के लिए ये जो रे थी ये ऑब्जेक्ट की रे थी, उसका रिफ्रैक्शन हुआ। अब मेरे लिए जो रे है, ये इस वाले इंटरफेस के लिए जो रे है वो ऑब्जेक्ट की रे, हाँ तो इस वाले इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, देखिए हाँ यहां है, तो इस इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी, देख म्यू एक्स तो ये रही और साथ में टी ये रही, हाँ मतलब कि इस वाले इंटरफेस से इस ऑब्जेक्ट की दूरी म्यू एक्स प्लस टी है, कितनी है, म्यू एक्स प्लस टी है। बोला हाँ सर बात समझ आई। अब ध्यान से दो, ध्यान देख, तो जैसे इस इंटरफेस पर रे पड़ी, जैसे ही इस इंटरफेस पर रे पड़ी,
क्या होगा इसका? रिफ्रैक्शन होगा। मैंने कर ले टुचुक 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 ओके, ध्यान से देखो, नॉर्मल आ गई, ध्यान से देख। तो कहां जा रही है? अभी कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी, मुड़ गई, है ना। अब ध्यान से देख, अगर मैं यहां पर खड़ा होकर देखता, मान लो यहां पे मेरी आंख होती, है ना, मान लो यहां पे मेरी आंख होती, मान लो ये हमारी सुंदर सुंदर आंख है ना, ज्यादा तीखी हो गई भाई साहब, मार दूंगा ऐसे, यहां देखो। तो मान लो ये मेरी आंख, ठीक है, ये क्या है? मेरी आंख है। तो जब ये मेरी आंख देखेगी ना, तो ये देखेगी यार यहाँ सर ये जब मेरी आंख देखेगी ना, उसे क्या लगेगा कि भाई साहब यहां इमेज बनी, तो उसे लगेगा चलो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, पर असलियत में तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है। पर मेरी आंख जब बाहर से देख रही है, जब मेरी आंख चल रही है, ये रे कैसे आ रही है? तुमको मेरा बात समझ आया कि नहीं आया? आई होप तुमको मेरा बात समझ आया है। सन्नाटा हाँ ना बोलो भाई साहब। मेरी आंख क्लियर है, कहां से आ रही हुई? यहां से आ रही है। तो ध्यान से देख, तो जहां पर ऑब्जेक्ट था, इमेज वहां नहीं बनी, इमेज कहीं और बनी। तो क्या उसकी पोजीशन में शिफ्ट आ गया था? चेंज आ गया? देख उसको है गड़बड़ है, ध्यान से देख, क्या उसकी पोजीशन में कुछ शिफ्ट आ गया था? हाँ भाई साहब, ये शिफ्ट आ गया है, ये शिफ्ट हुई, ये शिफ्ट, यही तो मुझे निकालना है। अरे यही तो मुझे निकालना है। बहुत बढ़िया, ध्यान से देख, ध्यान से देखो सन्नाटो। अब इस वाले इंटरफेस पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये फॉर्मूला आंख बीच कर मैं लगा सकता हूं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। लगाना पड़ेगा भाई साहब, है भी तो परेशानी, में क्या करूं भाई? यहाँ देखो, आ जाओ। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला देख सुन, अब इस वाले इंटरफेस के लिए सेम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। डी डैश बाय डी, डी डैश क्या है? इंटरफेस से इमेज की दूरी। अच्छा, इंटरफेस से इमेज की दूरी, मैं इसको सारा डी डैश बोल देता हूं, पहले डी डबल डैश बोल देता हूं। मैं क्या बोल देता हूं इसको? डी डबल डैश बोल देता हूं। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। ये क्या है? इंटरफेस से इमेज की दूरी। मैंने कहा ठीक। देखो, डी डबल डैश बाय डी, डी क्या है? इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी। मैं ठीक भाई, इंटरफेस से, इस वाले इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ये रही ऑब्जेक्ट म्यू एक्स प्लस टी। इस वाले इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है म्यू एक्स प्लस टी। बहुत बढ़िया, आ जाओ सन्नाटो, प्यार से देखो, ध्यान से देखो सन्नाटो, आ जाओ, भला हो जाएगा तुम्हारा। N2 बाय N1, N2 वो मीडियम है जहां रे जा रही है, ओके, हवा में जा रही भाई साहब, और N1 वो मीडियम है जहां से रे जा रही, कहां जा रही भाई साहब? स्लैब में जा रही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ध्यान से देख, तो कहां से जा रही भाई साहब? म्यू से जा रही मेरा, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो, ध्यान से देख। तो देख, डी डबल डैश कितना आया? देख बेटा, इतना आया, कितना? म्यू एक्स प्लस टी बाय म्यू। तो देख, डी डैश, डी डबल डैश कितना आ गया? ये आ गया एक्स प्लस टी बाय म्यू। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई मुझे, कोई दिक्कत नहीं, मजे में चल रही कहानी। अब ध्यान से देख, मुझे तो बेटा ये शिफ्ट निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है? ये शिफ्ट निकालनी है। तो ध्यान से देख, तो असली ऑब्जेक्ट की, ध्यान से देख, मैं क्या बोल रहा हूं? असली ऑब्जेक्ट की, असली ऑब्जेक्ट की सेकेंड इंटरफेस से दूरी कितनी है? देख, ये तो x और ये t, तो कितनी हुई? x प्लस t, कितनी हो गई? x प्लस t। ध्यान से देख ले, असली ऑब्जेक्ट की दूरी इंटरफेस से, फाइनल इंटरफेस से कितनी है? x प्लस t। और असली इमेज की दूरी फाइनल इंटरफेस से निकाल ली। तो ध्यान से, तुझे ये पता हो और तुझे ये पता हो, तो क्या दोनों को घटा के ये आ जाएगा? हाँ ना बोल, बात समझ आएगी नहीं भाई साहब? तुझे ये पता हो और तुझे ये पता हो, तो क्या इसमें से इसको घटा देगा तो ये आ जाएगा? यही तो बोला मैं। ध्यान से देख, इस वाले इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी तुझे पता है, इस वाले इंटरफेस से इस इमेज की दूरी तुझे पता है, तो दोनों को घटा दे तो शिफ्ट आ जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। ध्यान से देख, तो शिफ्ट आ गई। शिफ्ट कितनी आई? शिफ्ट कितनी आई? शिफ्ट आ गई x प्लस टी, ओके, x प्लस टी माइनस माइनस ये पूरी की पूरी टर्म डी डबल डैश कितनी आई? x माइनस टी बाय म्यू, है ना? बोल दो सन्नाटो, x ने x को मार दिया, s कितना आ गया? दिया को चुनो, h इज इक्वल टू t कॉमन आ गए हो, देख 1 माइनस 1 बाय म्यू। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, खूबसूरत।
पर मैं क्या बोला बच्चे को, मैंने कहा देख बेटा ऐसे मत याद कर, तुझे अगर याद ही करना है ना फॉर्मूला देख रटना पड़ेगा भाई साहब। अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ आधी रात को भी तो अपना कुछ भी होने वाला नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? मैं बच्चे को बोला मैं बेटा याद ही करना है तुझे इस फॉर्मूले को, तो ऐसे मत याद कर। बोला सर कैसे याद करूं? मैंने बोला देख कैसे याद कर, देखिए वन क्या है, बेसिकली वन क्या है, दिस वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर ओनली। हाँ ना, तो बोल यार है कि नहीं यार? बोला हाँ सर। और ये म्यू क्या है? दिस म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब ओनली। बोला हाँ सर, बात समझ आ गई। मैंने बोला कि बेटा ये जो वन है ना, ये जो एयर है, मैंने बोलता हूं इसको बोल दिया मैंने सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ ना, बोल। बात समझ आई? आसपास तो सराउंडिंग एरिया यार, नहीं आया नहीं आया, मैं बोला यार बात समझ आएगी नहीं आई? आया कि नहीं आया? ध्यान से देख ले, बहुत बड़ी ध्यान से देख। तो शिफ्ट क्या आ गया, देख ध्यान से देख। तो मैंने क्या बोला, मैंने तो रटना ही है ना, तो ये रट, शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू वन माइनस देख क्या बोला, म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब, म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार। अरे तुम्हारे तोते तो नहीं उड़ गए? बता दो मुझे सन्नाटो। अगर भाई साहब फॉर्मूला याद ही करना है ना, तो ये फॉर्मूला याद कर, और ये फॉर्मूला याद करने के बाद भी तू अर्जुन नहीं बना है, तू अश्वत्थामा बना है भाई साहब। अश्वत्थामा वो आदमी था जिसको ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान था, चला दिया, फिर परेशान रोकना तो आता ही नहीं था। खाना बोल भाई साहब, अश्वत्थामा बनना नहीं है भाई साहब, बनना है तो अर्जुन बनना है। अगर ज्ञान है ब्रह्मास्त्र का तो पूरा ज्ञान होना चाहिए, अधूरा ज्ञान होगा तो मन मन में खुश होते रहोगे कि हमें आता है हमें आता है हमें आता है हमें, साला गलत हो जाएगा सवाल तुम्हारा। हाँ ना, बोल भाई साहब। अगर ज्ञान है तो पूरा ज्ञान होना चाहिए, अधूरा ज्ञान भाई साहब बहुत खतरनाक होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सोच ले, अधूरा ज्ञान को तेरे को पूरा ज्ञान करता हूँ, पूरी बात करता हूँ इस फॉर्मूले की। उससे पहले बेटा तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, और उससे पहले मैं साइड में हो जाता हूँ। नहीं तो कई सारे बच्चे भाई साहब बीच में खड़े जाते हो आके, सारा स्क्रीनशॉट के पूरा खराब कर देते हो। आधा तुमको नजर ही नहीं आता है ना? जहां से देखो मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है? अब मस्त इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं तुमको अर्जुन बनाता हूँ भाई साहब, है ना? कर ले, चलो आ जाओ। सुनो, अब अश्वत्थामा से और अर्जुन बनने का सफर ट्रैवल करते हैं, ठीक है? उसको कवर करते हैं। देखो कैसे, मैंने तुम्हें ये बोला बेटा कि जो शिफ्ट आई है ना, शिफ्ट देख क्या आई, वो आई टी इंटू वन माइनस म्यू सराउंडिंग, ठीक है? म्यू सराउंडिंग और डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब। यही आया कि कुछ हो रहा है? बोला बच्चा ठीक है सर यही आया। अब सुन दे, कुछ पॉइंट्स जो इस फॉर्मूला को लगाते हुए आपको याद होने चाहिए। अगर वो पॉइंट्स याद नहीं हुए तो इसे लगाते हुए भी भाई साहब, लगाने के बाद भी गड़बड़ी करोगे तुम, सही नहीं होगा, ठीक है? सही करते हैं। देखो सुनो, सबसे पहली बात कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द पैराक्सियल रेस। क्यों? क्योंकि जहां से इसकी शुरुआत हुई है, जहां से जन्म हुआ है इसका, जहां से ये आया है, वो फॉर्मूला खुद ही पैराक्सियल रे के लिए वैलिड है। तो जब वो फॉर्मूला खुद ही पैराक्सियल रे के लिए वैलिड है, तो ये फॉर्मूला कैसे किसी मार्जिनल रे के लिए चल सकता है? नहीं चल सकता ऑब्वियसली, है ना? तो क्या बोला मैं बोला कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ठीक है? दिस इज वैलिड ओनली फॉर द पैराक्सियल रेस, ओनली फॉर द पैराक्सियल रेस, ठीक है? आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। सोच लो। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात सुन, मुझे एक बात बताओ, तो वो जो ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट वो स्लैब से कितनी दूरी पर रखा हुआ था? देखो स्क्रीनशॉट देखो, वीडियो को स्टॉप करके, एक्स दूरी पर रखा था, याद करो। यहां पर स्लैब बनाई थी, यहां का ये ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट स्लैब से एक्स दूरी पर रखा था। देख फॉर्मूला में कहीं एक्स है क्या? फॉर्मूला में कहीं भी एक्स नहीं है। इसका मतलब कि एक्स पर डिपेंड भी नहीं करता, शिफ्ट जो है वो एक्स पर डिपेंड भी नहीं करता। इसका मतलब कि शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द ग्लास स्लैब इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्लैब। ज्यादा अंग्रेजी हो गई क्या? मैं क्या बोला देख सुन, कि जो शिफ्ट है ना, वो इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती कि ऑब्जेक्ट स्लैब के कितना पास या कितना दूर रखा गया है। वो जो बेसिकली ऑब्जेक्ट और स्लैब के बीच की जो दूरी है, उस बात पर जो शिफ्ट है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। लो आ जाओ, लिख देता हूं, है ना? क्या बोला मैंने कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिस्टेंस, लिखना चाहिए, है ना? ऑफ द डिस्टेंस between the object
एंड द स्लैब, एंड द स्लैब। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात, वो जो शिफ्ट थी वो कहां से मेजर करी थी कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी आगे या कितनी पीछे बनेगी? यही तो शिफ्ट होती है भाई, इंटरफेस से थोड़ी शिफ्ट होती है। शिफ्ट क्या होती है? ऑब्जेक्ट से इमेज कितना आगे या कितना पीछे बन रही है, यही शिफ्ट होती है। तो बेसिकली शिफ्ट इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोला मैं कि शिफ्ट इज मेजर्ड ओनली फॉर द शिफ्ट इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या बोला मैं बोला कि शिफ्ट इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार, जानदार, खूबसूरत, मजा आ भी गयो, है ना। और सुन भाई साहब, तो याद कर, तो स्लैब के दोनों तरफ मीडियम सेम था, पहले एयर थी। इसे और अच्छा करता हूं मैं, देख सुन, उसे क्या बोला गया था? म्यू सराउंडिंग। क्या बोला गया था? म्यू सराउंडिंग। अब म्यू सराउंडिंग सर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन सुनो। जैसे ही मैं बच्चे को बोलता हूं ना बेटा म्यू सराउंडिंग बता, तो बच्चा बोलता है सर जिसमें स्लैब रखी गई है वो सर म्यू सराउंडिंग है। मैं बोला ऐसे क्यों बोला तू? तो बच्चा बोलता है सर स्लैब के आजू बाजू जो सराउंडिंग में जो मीडियम है सर वही तो सराउंडिंग है। मैं बोला नहीं भाई साहब सराउंडिंग नहीं है। बस सर कैसी बात कर रहे हो यार? देख ध्यान सुन, म्यू सराउंडिंग की तुझे डेफिनेशन बताता हूं मैं बेटा। म्यू सराउंडिंग इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर प्लेस्ड। ये डेफिनेशन है भाई साहब म्यू सराउंडिंग की। क्या डेफिनेशन है? म्यू सराउंडिंग इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर प्लेस्ड। और वो दोनों सेम होने चाहिए तभी फॉर्मूला वैलिड है, नहीं तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? ये लिखा कि म्यू सराउंडिंग शुड बी सेम, म्यू सराउंडिंग should be same for object and observer, for object and observer। अच्छा, और साथ साथ मैं म्यू सराउंडिंग की डेफिनेशन भी तुम्हें दे देता हूं ताकि तुमको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, है ना। क्या बोला मैं बोला कि म्यू सराउंडिंग, ठीक है, डेफिनेशन बहुत गलती करता हूं मैं, तुम इग्नोर करना बिल्कुल एकदम, ठीक है। इज द refractive index of that medium in which the object and observer are placed, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर प्लेस्ड। ठीक है, ये तुमको मैंने दे दी किसकी डेफिनेशन? म्यू सराउंडिंग की डेफिनेशन दे दी, और ये दोनों सेम होने चाहिए तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, नहीं तो फॉर्मूला वैलिड नहीं। बच्चा बोला कि सर ऐसा मान लो कि सर स्लैब के एक तरफ कुछ और मीडियम है, सर एक तरफ कुछ और मीडियम है, पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों हवा में रखे हैं, तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड है क्या? सर क्योंकि उसके आजू बाजू तो अलग अलग मीडियम है। भाई साहब बिल्कुल वैलिड है। स्लैब के आजू बाजू मीडियम चाहे सेम हो चाहे अलग हो, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम मीडियम में रखे गए हैं कि नहीं, और अगर वो सेम मीडियम में नहीं रखे गए हैं तो ये चर्चा वैलिड नहीं है। तो सर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे मैं कराऊंगा ना, कोई टेंशन नहीं लिया तू, बात समझ आई कि नहीं आई भाई साहब? पक्की बात एकदम, बहुत बढ़िया भाई साहब, तो ये बात मेरे को समझ आ गई। इसके अलावा और बात क्या है? अब ध्यान से सुन, और इंपॉर्टेंट बातें। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? सुनो, कितने पॉइंट हो चुके ये? 1 2 3 4, और सुनो ध्यान से देखो, आ जाओ। क्या बोला मैं बोला कि जो ये शिफ्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, अगर ये पॉजिटिव आ जाए, ये जो शिफ्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो जो भी है ये व्हाटएवर इट इज, अगर ये पॉजिटिव आ जाए, है ना, ध्यान से देख, इफ द शिफ्ट इज पॉजिटिव, then it will be in the direction of काम की रेज। काम की रेज याद है कि नहीं याद है यार? अरे हाँ ना बोलो भाई साहब। काम की रे वो रे कहलाएंगी जो ऑब्जेक्ट से निकलकर मिरर के ऊपर पड़ेंगी। कहां पड़ेंगी? ऑब्जेक्ट से निकलकर बेसिकली स्लैब के ऊपर पड़ेंगी। अब स्लैब की बात कर रहे हैं ना, देखो ध्यान से देखो, क्या बोला मैं बोला मान लो बेटा कि ये है अपनी ग्लास स्लैब,
ठीक है, और यहाँ हमार ऑब्जेक्ट रखा है। मैंने बोला ठीक है, तो भाई साहब ऑब्जेक्ट से निकलकर स्लैब के ऊपर कौन सी रे ऐसे पड़ रही है, तो ये वाली डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ काम की रेज। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, डायरेक्शन ऑफ यूजफुल रेज यू कैन कॉल इट। ओके, डायरेक्शन ऑफ बेनिफिशियल रे यू कैन कॉल इट, है ना, कुछ भी बोल लो यार, क्या फर्क पड़ता है उससे। मैं तो कहता हूँ एन आर आम बोल लो भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बात समझ आई कि नहीं आई यार, है ना, देख ध्यान से देख। तो डायरेक्शन बहुत जोर से मार दिया यार, डायरेक्शन ऑफ काम की रेस। ओके, डायरेक्शन ऑफ काम की रेस, मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, वो पॉजिटिव लेनी है बेसिकली। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला दूसरा पॉइंट सुन, अगर जो शिफ्ट आपने कैलकुलेट करी, वट एवर इट इज, ये जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वो गलती से नेगेटिव आ जाए, अगर वो गलती से नेगेटिव आ जाए, गलती से का क्या मतलब भाई साहब, आ सकती है नेगेटिव, उसमें क्या है पता है कब आएगी, जब स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो सराउंडिंग वाले से कम हो जाएगा ना, तब शिफ्ट नेगेटिव आएगी, है ना। कराऊंगा मैं, एक एक सवाल कराऊंगा भाई साहब, एक वैरायटी का सवाल भी नहीं छोड़ने का, मैं गारंटी है मेरी। ध्यान से, इफ शिफ्ट इज नेगेटिव, देखिए शिफ्ट पॉजिटिव वाला था ना, ये ऐसे कर देते हैं इसको ताकि याद रह जाए। अच्छा, इफ शिफ्ट इज नेगेटिव देन it will be in the direction that then it will be in the direction opposite of काम की रेस। मैंने कहा ठीक है, ऑपोजिट ऑफ काम की रेस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, साउथ वाले बच्चों, आंध्रा वाले बच्चों, भाई साहब कर्नाटका वाले बच्चों, काम की रेस का क्या मतलब है, वो अपनी बेनिफिशियल रेस, बेसिकली यूजफुल रेस, डायरेक्शन तो यूजफुल रेस। यूजफुल रेस से क्या मतलब है भाई साहब, वो रे जो कि ऑब्जेक्ट से निकलकर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पड़ती है, वेदर इट इज लेंस, वेदर इट इज मिरर, वेदर इट इज स्लैब, वेदर इट इज प्रिज्म, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक्स वाई जेड भाई साहब, तो जो रे ऑब्जेक्ट से निकलकर किसी इंस्ट्रूमेंट पर पड़ती है उसकी जो डायरेक्शन होती है, दैट रे इज बेसिकली बेनिफिशियल रे फॉर मी। वही तो रे मुझे इमेज दिखाने वाली है यार, हाँ ना, तो बोल, लेंस के ऊपर पड़ेगी तो वही तेरे मुझे इमेज बनाएगी, मिरर के ऊपर पड़ेगी तो वही तेरे मुझे इमेज बनाएगी, स्लैब के ऊपर पड़ेगी तो वही तो शिफ्ट लाएगी, प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी तो वही तो डिस्पर्शन लाएगी, तो वही तो बेनिफिशियल रे है, ना बोल। बात समझ आएगी नहीं आई, है ना। तो ये काम की रे से मेरा क्या मतलब है, बेनिफिशियल रे जो कि मेरा फायदा करा रही। फायदा क्या, चलो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज तो बनानी है, तो फायदा है यार। नहीं आया यार, आया कि नहीं आया, बात समझ आ गई ना मेरी। तो ये बोला बस, मैं क्या बोला कि अगर शिफ्ट पॉजिटिव आएगी तो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ काम की रेस, बेनिफिशियल रेस, और अगर जो शिफ्ट है वो नेगेटिव आ जाएगी तो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ द काम की रेस। नॉर्मल बात है, खाना बोल दे, पक्की बात। अब तुम अर्जुन बने हो, ये है जुगाड़ अर्जुन बनने का, खाना बोल भाई साहब। अगर ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से याद है भाई साहब, तब तो तुमसे सवाल होंगे, और नहीं तो सवाल होने वाले नहीं है। ये मिलेगा फिर बाबा जी का ठुल्लू, खाना बोल दे भाई साहब, पक्की बात है ना एकदम। लो मैं फिर से साइड में हो जाता हूँ एक बार बहुत बड़े ढंग से, और अच्छा स्क्रीनशॉट लो। मैं तो कहता हूँ साइड में मेरे साथ ही लेना। अच्छा तैयार हो क्या आया हूँ, नीचे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ, है ना। आ जाओ भाई साहब, चलो करो, चलो आ जाओ। देखो सुनो, अब शुरू करते हैं। बिल्कुल पहले तो बिल्कुल बेसिक 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 क्वेश्चन के साथ, उसके बाद फिर धीरे 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 लेवल बढ़ा दूंगा, और जे एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा, जैसे कि पहले बोला ही था, है ना। देखो आ जाओ सुनो, सबसे पहले बिल्कुल फालतू टाइम पास एकदम ही गंदा सा सवाल देखो, और गंदा नहीं है, फॉर्मूले का एप्लीकेशन सिखाता है भाई साहब। ध्यान से देख, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लो ई हमार एक स्लैब बा, ई हमार का बा, ई हमार एक स्लैब, एक तो स्लैब बा, ई हमार स्लैब बा। मैंने ठीक है, बहुत बढ़िया। स्लैब का थिकनेस तुमको दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। ओके बहुत बढ़िया। और तुम्हें क्या बोला कि बेटा स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है मान लो 1.5, ठीक है, एंड यू केप्ट दिस स्लैब इनटू एयर, ठीक है, आपने बाहर हवा में आपने इसको रख दिया, तुमने हवा में इसको रख दिया इस स्लैब को सन्नाटो, ठीक है। और क्या बोला, और बोला कि गुपचुप 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 गुपचुप, ऐसे नहीं बोला गुपचुप गुपचुप, क्या बोला कि भाई साहब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हें बोला कि जो ऑब्जेक्ट है इसकी दूरी टूट गया इस इंटरफेस से भाई साहब 15 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तुम्हें क्या बोला गया, तुम्हें बोला गया कि फाइंड आउट द शिफ्ट in the position, find out the shift in the position of the object and the final position
ऑफ द इमेज फ्रॉम द स्लैब, ठीक है। मान लो आप यहां पर खड़े होके भाई साहब, यहां पर कहीं आपकी बिल्कुल जालिम आंख है आपकी, ठीक है, यहां पर खड़े होके आप देख रहे हो, तुम्हें क्या बोला गया? तुम्हें बोला गया कि फाइंड आउट द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द स्लैब एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द स्लैब से कितनी दूरी पर इमेज बनेगी, सारी चीजें बतानी है, ठीक है। बेसिक फार्मूला का एप्लीकेशन है, बिल्कुल गलत मत करना। मैं तो कहता हूँ लोग बहुत बढ़िया ढंग से आराम से करो, एक बार इसको थोड़ा सोचो अच्छे से, देखो क्या आंसर आ रहा है, और आंसर को नीचे एक बार कमेंट करो, उसके बाद ताकि मैं जो कराऊं ना तुमको समझ आ जाए यार, है ना। चलो कर दो, कमेंट कर दो, जल्दी कर दो, सन्नाटो। चलो करा तुमने, अच्छे से सोच लो। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, आ जाओ देखो। तो बेटा मुझे तो बेसिक फॉर्मूला पता है। वो बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है? बेसिक फॉर्मूला कहता है कि शिफ्ट विल बी इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग और डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। अच्छा थिकनेस कितनी है? थिकनेस है 15 सेंटीमीटर। बोला बहुत बढ़िया भाई साहब, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 माइनस म्यू सराउंडिंग एयर है तो भाई साहब 1 आ जाएगा, और म्यू स्लैब का कितना है? 1.5, मतलब 3/2, तो 3 नीचे और 2 ऊपर, तो एलसीएम आया तो 3 माइनस 2 1, तो यह 5 है ना, पॉजिटिव आया। शिफ्ट कितना आया? 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है? कि शिफ्ट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ काम की रेस, है ना, बोल, बताया था अभी, है ना। तो देख काम की रे की डायरेक्शन तो ये वाली है ना, बेसिकली ऑब्जेक्ट से निकलकर स्लैब पर, तो इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी भाई साहब? ऑब्जेक्ट से 5 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में, है ना, यहां पर, मतलब कि यहां पर बनने वाली है इमेज, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि फाइनल लोकेशन बताओ, है ना, ये तो देख 5 सेंटीमीटर आगे लिख के रख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तुमको बोले कि फाइनल लोकेशन बताओ फ्रॉम द स्लैब, तो भाई साहब स्लैब से कितनी दूरी रह गई? पूरी थी 15, आना बोल, पूरी थी 15, ऑब्जेक्ट से यहां तक 5, तो भाई साहब फाइनल पोजीशन क्या हो गई? भाई साहब फाइनल पोजीशन हो गई स्लैब से 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में। भाई साहब ये दूरी कितनी रह गई? 10 सेंटीमीटर की दूरी रह गई, आना बोल दे। बेसिक सवाल एकदम, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? देख एक ऐसा ही सवाल तुमसे और करा देता हूं, बिल्कुल गलत मत करना भाई साहब, बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है, कुछ सिखाऊंगा इससे भी, देखो तुम्हें अच्छा सीखोगे, फिर धीरे धीरे लेवल अपन बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला मान लो फिर से 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सेम डेटा ले लेता हूँ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अभी भी मान लो उतना ही 1.5 ही, ठीक है, 1.5 ही ले लेता हूँ, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पर फिर से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है? मैंने बोला मान लो फिर से 15 सेंटीमीटर की ही दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। आना बोल दे, शिफ्ट में इसका कोई रोल नहीं, पर फाइनल पोजीशन जब निकालते हो तो इसका रोल आ जाता है यार, आना बोल दे, है ना। देख ध्यान से देख, और क्या बोला? बोला क्या कि इस पूरे सिस्टम को अपन ने किस में डुबो दिया? बोला एक ऐसी मीडियम में डुबो दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n = 2, ठीक है। और आप यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर ऐसे देख रहे हो, आंख भी आपकी इसी मीडियम में रखी गई है, ठीक है। चलो भाई, मैं तो कहता हूँ कर दे सवाल भाई साहब, फालतू टाइम पास सवाल एकदम, फिर से वही सवाल, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से देख लेना। क्या बोला कि फाइंड आउट द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द स्लैब। करो, आई होप कर लोगे तुम लोग, है ना, जल्दी करो। कैसे आंसर बताना है, शिफ्ट कैसे बतानी, पोजीशन कैसे बतानी है? कि 10 सेंटीमीटर, जैसे मैंने इसका बताया था, क्या कि 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द, क्या बोला, 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द स्लैब, ऐसे बताया था ना। तो पोजीशन तुम लोग ऐसे टाइप करना, नीचे कमेंट में लिखना। अगर लिखोगे ना बेटा कमेंट में, तभी मैं समझूंगा कि यार मेरा पढ़ाया हुआ सफल है यार, है ना। नहीं तो देख मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है भाई साहब। रात को इस समय देखो 11 बज रहे हैं, और 11 बजे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, लगभग 12 साढ़े 12 मुझे बज जाएंगे इसे वाइंड अप करते हुए। उसके बाद 2.5 से 3 घंटा भाई साहब इसकी एडिटिंग में जाएंगे, है ना। तो लगभग ना करके भी ना एक लेक्चर को, 1 घंटे का अगर एक लेक्चर हो, उसको प्रोड्यूस करने में कम से कम भाई साहब 6 से 7 घंटे का टाइम जाता है। और इतनी सारी की सारी मेहनत का अगर आप लोग सवाल नहीं करोगे, अगर आप लोग का सिलेक्शन नहीं आएगा, आपके सिलेक्शन के मेल मुझे नहीं आएंगे हमेशा की तरह, तो भाई साहब मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। हाँ ना बोल भाई साहब, बात समझ आइए कि नहीं आइए? सोच ले एकदम अच्छे से, है ना। चलो बढ़िया ढंग से करना है इसको, नीचे कमेंट करके आंसर बताना है, ये भी बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। दूसरी बार पूछ लिया क्या? नहीं मत बताना, कोई बात नहीं, है ना। चलो करो, सवाल करो, जरा ध्यान से देख। तुमने सुना है? क्या सुनाया था? क्या सुनाया था? मेरे को सुनाया था भाई साहब हमारे गुरुजी ने, क्या सुनाया था? देख सुन, मैं सुनाता हूँ, देख सुन। तू मेहनत करन दे नाल गल बन दिए। बात समझ आई? मैं क्या बोला? तू मेहनत करन दे नाल गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन दिए, किसे दी अज बन दिए,
किसे दी कल बन दे। क्या बोला कि भाई साहब तू मेहनत करने दे नल गल बन दी है, कि मतलब मेहनत करने से भाई साहब बात बन जाती है, किसी दी अज बनती है, किसी की आज बनती है, किसी की कल बनती है, पर बनती जरूर है भाई साहब। मेहनत करनी है, पेन चलाना है, घिसना है भाई साहब खुद को भी और कॉपी को भी, है ना। सोना हो तुम लोग भाई साहब, पर सोना जब तक तपता नहीं है तब तक कुंदन नहीं बनता है। हीरा हो तुम लोग, पर भाई साहब हीरे की भी जो चमक है वो तराश तराश के आती है भाई साहब। तो खुद को जम के घिसना है, एकदम जम के घिसना है भाई साहब, बहुत बड़े ढंग से घिसना है, बहुत बड़े ढंग से तपाना है खुद को, ताकि सोना बन जाए कुंदन और हीरा बन जाए और जबरदस्त हीरा, शाइन मारता हुआ हीरा भाई साहब, है ना। सूरज बनना है, पर सूरज ऐसा बनना है चमकता हुआ सूरज आसमान में, हमें छिपता हुआ सूरज नहीं बनना, हमें कैसा बनना है, चमकता हुआ सूरज बनना है भाई साहब आसमान में। तो भाई साहब उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। सूरज बनना चाहते हो, सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो सूरज की तरह जलना तो पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं आई है भाई साहब। ऐसा दीपक बनना है जो पूरे के पूरे समाज को भाई साहब रोशनी देता है, पूरे के पूरे समाज को भाई साहब बहुत बढ़िया ज्ञान से भर देता है। तो ऐसा दीपक हमने बनना है, ऐसा सूरज हमने बनना है भाई साहब, ताकि लोग हमसे प्रेरणा लें, समाज हमसे प्रेरणा ले, और प्रेरणा लेकर भाई साहब आगे बढ़े। तब तो हमारे जीवन का कोई फायदा है। कहाँ ले गया तुम यार, कहाँ ले जाते हो मुझे, वापस आओ यहाँ, है ना। अरे यार यहाँ आ जाओ, देखो सुनो, वापस सवाल पे आते भाई साहब। ना ना ना, आज कोई नहीं, आज कुछ नहीं, ध्यान से देखो, फिर से वही देख, S इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, बहुत हो गया यार, ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ध्यान से देख, शिफ्ट इज इक्वल टू क्या आया देख, T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग, थोड़ा तेज चलते हैं, और साथ में म्यू स्लैब। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, S इज इक्वल टू T कितना आया देख, 15 सेंटीमीटर, है ना, साथ में 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब। ओके, म्यू सराउंडिंग क्या है, 2 है। ओके, तो 1 माइनस 2 और डिवाइड बाय म्यू स्लैब 1.5, मतलब 3/2। तो भाई साहब नीचे 3 और ऊपर 2, है ना। 3 माइनस 4, तो माइनस का 1 बचा और नीचे 3 है, तो शिफ्ट कितनी आ गई बेटा, शिफ्ट आ गई माइनस की 5 सेंटीमीटर। हाना बोल, शिफ्ट आया माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब इस माइनस का क्या मतलब है, इस नेगेटिव का क्या मतलब है, इस नेगेटिव का मतलब है कि शिफ्ट विल बी इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द काम की रेस। है ना बोल, शिफ्ट विल बी इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द काम की रे। अब काम की रे कहां जा रही, काम की रे तो भाई साहब ये काम की रे है ना, और शिफ्ट कहां पर है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि यहां पर बन रही होगी आपकी इमेज, और इमेज और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तुमसे पूछ ले कि फाइनल पोजीशन बताओ इमेज की भाई साहब स्लैब से, तो 15 और 5 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द स्लैब विल बी द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द स्लैब। आना बोल सन्नाटो, आया है कि नहीं आया कुछ, जब उड़ गए तोते तुम्हारे, आयो तुम्हें सारा समझ आया होगा यार, है ना। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल थे, अब धीरे धीरे सवालों के लेवल में राइज करता चला जाता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको नोट करो एक बार बहुत बड़े ढंग से, उसके बाद में चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ। देखो बेटा आ जाओ, सुनो, अब सवालों के लेवल को धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या सवाल बोला मैंने, देख है ये भी आसान, बिल्कुल इसमें फालतू एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं। पर क्वेश्चन क्या है, देख सुन, एक स्लैब की बजाय अब मैंने स्लैब लगा दी मान लो 3, तो उससे क्या ही फर्क पड़ गया यार, है कि नहीं। मैंने बोला मान लो ये है उई, फिर ये है उई, ओके, ऐसे बोला तुम्हें, ठीक है। क्या बोला कि ये जो स्लैब है ना, बोला गया मान लो 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये जो स्लैब है ना, बोला गया मान ले 20 सेंटीमीटर का। मैंने कहा ठीक है। बोला ये जो स्लैब है ना, बोला गया 30 सेंटीमीटर का। मैंने कहा ठीक है, क्या बात हो गई, है ना। मैंने बोला मान लो ये जो स्लैब है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका मान लो 2 है, ओके, और इसका मान लो, इसका भी 1.5 मान लो, ओके। और तुम्हें क्या बोला गया, तुम्हें बोला गया, क्या बोला गया सन्नाटो, तुम्हें बोला गया कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा गया है बेटा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जो दूरी इस इंटरफेस से है ना, ये मान लो कि 10 सेंटीमीटर है। बोला ठीक भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। बोला ये जो दूरी है ना दो स्लैब के बीच की, ये है 5 सेंटीमीटर। क्या है ये, 5 सेंटीमीटर। और ये जो दूरी है इससे भी बोला गया मान लो 5 सेंटीमीटर ही मान लो, कितनी मान लो, 5 सेंटीमीटर ही मान लो, ठीक है। और यहाँ पर कहीं आपकी आंख है, ठीक है, यहाँ पर कहीं आपकी आंख है, यहाँ पर ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। तुम्हें बोला गया कि बताओ कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, या टोटल शिफ्ट बता दो, है ना, बाकी तो सब तो हो ही जाएगा। फिर क्या बोला कि फाइंड आउट द नेट शिफ्ट, ठीक है। क्या बोला, फाइंड आउट द नेट शिफ्ट। और क्या बोला गया कि मान लो एयर में रखा गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जो है दोनों एयर में रखे गए। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, एयर में रखे गए, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। अब देख ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जब सेम मीडियम में रखे गए हैं, इसका मतलब कि मेरा फॉर्मूला तो वैलिड है कि नहीं, वैलिड है भाई साहब, है ना बोल, है ना। तो
तो मेरी क्या अप्रोच रहनी चाहिए कि तीनों के लिए अलग अलग शिफ्ट कैलकुलेट कर लूं, S1 आ जाएगी, S2 आ जाएगी, S3 आ जाएगी, साइन के साथ उनको जोड़ दूं। अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव के हिसाब से, नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव के हिसाब से नेट शिफ्ट निकाल लूं, वही मेरा आंसर है। अब इसे टफ सवाल में काउंट कर लेते हैं, इसमें कोई भी टफ नहीं है। देख आजा मैं ही कैलकुलेट करा लेता हूँ फटाफट से, है ना। देखो सुनो, तो क्या बनना चाहिए सुनो, या फिर एक बार करोगे क्या, है ना। एक काम करो, वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो, ऐसे देख मैं से खड़ा हो जाता हूँ, ऐसे स्टॉप कर दो। क्या तुमने, है ना। अब नीचे कमेंट करके बताओ, है ना। देख ध्यान से देख, मैं आ जाओ, देख ध्यान सुन। आज मैं पता नहीं कुछ ज्यादा ही मजाकिया मूड में रखा यार, है ना। देख सुन, तो ये आया S1, S1 कितना आया T इंटू, देख मैं पूरा लिख रहा हूं, ध्यान से देख, देख सन्नाटो, यहाँ देखो क्या बोला मैं कि S इज इक्वल टू T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग और डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, खूबसूरत, मजेदार, झन्नाटेदार। आ जाओ देखो, तो ये रहा। ओके, तो S1 कितना आ जाएगा T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग, तो ये आ रहा है भाई साहब, कोई परेशानी नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो T कितना है, यह देख 15, 1 माइनस 1 बाय म्यू स्लैब कितना आया 3/2। याद करिए पुराना डेटा है, तो S1 कितना आया, यह आया प्लस का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब S2 कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाओ लो। तो S2 इज इक्वल टू T 20 इंटू 1 माइनस 1/2 आधा, तो S2 आया 10 सेंटीमीटर। इसमें कोनो परेशानी, कोनो समस्या, कोनो दुविधा, कोनो शंका, कोनो प्रॉब्लम वाला कोनो बात नहीं है सन्नाटो। S2 आ गया। S3 ध्यान से देखो, तो 30, 1 माइनस 1 बाय और 3/2, है ना, बोल दो भाई साहब। 3 माइनस 2 1 हो गया, 1/3 10 हो गया, तो S3 इज इक्वल टू प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो भाई साहब S नेट इज इक्वल टू, देखो सन्नाटो, 5 10 10, सही आया क्या, हाँ सही आया, 5 10 10। ओके, 5 प्लस 10 प्लस 10, भाई साहब ये आ गया 25 सेंटीमीटर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ध्यान से देख। अब तुमको अगर बेटा कोई ये पूछे कि फाइंड आउट द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, मान लो कि ऑब्जर्वर यहाँ पर रखा होता, ठीक है। ये मान लो ऑब्जर्वर की ही पोजीशन है, ठीक है। मान लो यहाँ पर ऑब्जर्वर आपका रखा गया है, ये आंख है मान लो, और यहां से ऑब्जर्वर की दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, कुछ भी दी हुई है, ठीक है। तुमको बोले कि बताओ फाइनल इमेज कहां बनेगी, तो बताना मेरे लिए आसान है ना। जब फाइनल इमेज इतनी शिफ्टिंग के बाद बनेगी, और शिफ्टिंग है पॉजिटिव, मतलब कि इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ काम की 25 सेंटीमीटर आगे ऑब्जेक्ट के, है ना। तो देख 10 और 15 25 हो गया, है ना, बोल यार। तो मतलब कि इमेज बनी होगी यहाँ पर, है ना, इसी इंटरफेस पर यही फाइनल इमेज बनी होगी, है ना। आई फाइनल जो रही होगी वो ये रही होगी। अब ऑब्जर्वर से दूरी पूछ ले, किसी भी इंटरफेस से दूरी पूछ ले, किसी भी स्लैब से दूरी पूछ ले, है ना, ऑब्जेक्ट से दूरी पूछ ले, मुझे कोई ऑब्जेक्ट से दूरी तो है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, है ना, बोल। देख अगर तुझसे ऑब्जर्वर से दूरी पूछ लेता इस सवाल में, तो क्या करते तुम, ध्यान से देखो, 10 और 30 40, है ना, बोल। 10 और 30 40, 45, है ना, बोल। 45 55 और 65, 65 और 5 70। देख कैलकुलेशन सही करियो, बाकी सब सही है। देख क्या बोला मैं, डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, फ्रॉम ऑब्जर्वर कितना आया था मुझे याद नहीं, कितना था, 10 और 30 और 10 40, 40 5 45 और 55 और 65, है ना, और ये कितना आया 70, है ना, तो 70 आ गया, 70 सेंटीमीटर भाई साहब दूरी है ना। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, हाँ बिल्कुल बेसिक सी बात है। थोड़ा कैलकुलेशन ठीक ठाक सा होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अश्वत्थामा नहीं अर्जुन होना चाहिए, भाई सब काम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना, बोल दे यार, है ना। चलो आ जाओ, इसका एक बार मस्त स्क्रीनशॉट लो, फिर तुम्हें मैं कंपोजिट स्लैब सिस्टम दिखाता हूँ वो क्या होता है, फालतू टाइम पास है, जल्दी नोट कर लो। आ जाओ, देखो सुनो, अब अपन एक कंपोजिट स्लैब सिस्टम देख लेते हैं। क्या कंपोजिट स्लैब सिस्टम होता है, कुछ भी नहीं होता, फालतू टाइम पास होता है। बहुत सारी स्लैब को ना चिपका चिपका के रख देते हैं, तो क्या बन जाता है, कंपोजिट स्लैब सिस्टम बन जाता है। लो देखो, आ जाओ, सवाल के माध्यम से ही बता देता हूं, सुनो देखो, कंपोजिट स्लैब सिस्टम, ओके, कंपोजिट स्लैब सिस्टम। आई होप तुमको मेरा बात समझ आ रहा होगा, है ना, सन्नाटा। आ जाओ देखो, बहुत बढ़िया, कंपोजिट स्लैब सिस्टम, ओके। देखो मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई साहब 3 स्लैब बनाता हूं जो आपस में चिपकी हुई रखी हैं, 3 स्लैब बनाता हूं जो आपस में चिपकी हुई रखी है मित्रों। देखो
ध्यान से देखो सन्नाटा, भाइयों बहनों ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये भाई साहब 15 सेंटीमीटर, ई वाली 20 सेंटीमीटर, ई वाली 30 सेंटीमीटर। ओके यहाँ देखो, हमारी बात सुनो, हमारी बात पे गौर करो सन्नाटो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, बाहर है एआर और यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ई है हमारा ऑब्जेक्ट, यहां से दूरी है 10 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत नहीं है भाई साहब, यहां है एक ऑब्जर्वर, भाई साहब ऑब्जर्वर की यहां से दूरी है 10 सेंटीमीटर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला, ये बोला कि फाइंड आउट द नेट शिफ्ट, फाइंड आउट द नेट शिफ्ट एंड द पोजीशन एंड, ऐसा बोल देता हूं, एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब तुम्हें मेरी बात बेटा बहुत बढ़िया ढंग से समझ आएगी, देखना सुनो, मैं करवाता हूं इस सवाल को ना, इससे कुछ सिखाना है मुझे, देखो सुनो तुम, हालांकि वो पॉइंट मैं पहले लिखवा चुका हूं, पर वो वैसा क्यों लिखवाया था वो सिखाता हूं, अब देख ध्यान सुन। तो बेटा मैंने बच्चे को देखिए फॉर्मूला बताया, देख सुन क्या शिफ्ट का, कि बेटा S इज इक्वल टू T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग, ठीक है, और डिवाइड बाय म्यू स्लैब, ठीक है, बच्चा खुश हुआ है ना। और म्यू सराउंडिंग का अगर उसे मतलब नहीं पता होता तो वो क्या सोचता कि स्लैब के आजू बाजू का मीडियम, बोलता अच्छा, और ये फॉर्मूला तो तभी लगता है जब आजू बाजू मीडियम सेम हो, बच्चे के दिमाग में यही बात रहती। तो वही सवाल को देखते ही मुझसे सवाल पूछता कि सर ये वाली जो स्लैब है इसकी एक तरफ तो एयर है और एक तरफ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, मैं बोलता हाँ, तो क्या हुआ, बोला सर ये वाली स्लैब की तो चलो दोनों तरफ 1.5 है, मैं बोला ठीक है, फिर बोला सर ये वाली जो स्लैब है इसकी एक तरफ तो है 2 और एक तरफ है एयर, तो सर ये तो फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पे, मैंने बोला डेरिवेशन ढंग से देख, उसकी डेफिनेशन हमसे देख, ढंग से देख डेरिवेशन, उसका डेरिवेशन की डेफिनेशन क्या, म्यू सराउंडिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या है, म्यू सराउंडिंग is the refractive index of that medium in which the object and observer are placed। स्लैब के आजू बाजू में कुछ भी हो मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हाना बोल भाई साहब, स्लैब के आजू बाजू कुछ भी भरा हो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम मीडियम में रखे गए हैं कि नहीं। देख सेम मीडियम में रखे कि नहीं रखे भाई साहब, सेम मीडियम में रखे तो ये फॉर्मूला अभी भी लगेगा। और म्यू सराउंडिंग क्या है तू बता, 1 है, 1.5, 2, 1.5 क्या है भाई साहब, 1 है, क्या है म्यू सराउंडिंग 1 है। म्यू सराउंडिंग इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन व्हिच द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर प्लेस्ड एंड दे शुड बी प्लेस्ड इन द सेम मीडियम सो दैट वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सुनना था। आई होप तुमको मेरा बात मजा आया है ना। तो भाई साहब म्यू सराउंडिंग कितना है इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए जो म्यू सराउंडिंग है ना वो 1 है, ना कि 1.5 ना कि 2। बात समझ आई कि नहीं आई है? तो पुराना सवाल हो गया। अरे आना बोल दे, देख सेम डेटा है बिल्कुल, आ जाओ देखो मैं कैलकुलेट कराता हूं। देख सुन S1 देख, S1 देख कितना आया, देख फिर से वही बिल्कुल सेम 15, 1 माइनस 1/2/3 भाई साहब ये आया 5 सेंटीमीटर। ओके S2 ये कितना आ गया 20 माइनस 1/2 ये आया 10 सेंटीमीटर। S3 कितना आ गया, ये आया 30 इंटू 1 माइनस 1 कितना आया, ये आया 2/3 ना, तो ऊपर चला गया ना वो, हाँ ऐसा ही आएगा। कुछ और आएगा देखना, मैं जल्दी जल्दी में गलती ना कर दूं, बस गलती तो नहीं करती ना, ध्यान से देख लो, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। 2 1 कम 2 कुछ गलती हुई है भाई साहब। ये कितना था 3/2 था ना, ये उल्टा लग गया मैंने, है ना। ध्यान से देखना, मैं कैलकुलेशन में गलती नहीं करूं, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है ना। 1/3/2 किसकी है फिर आपकी नहीं है तो, अरे कैलकुलेशन में गलती हो सकती है ना, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है भाई साहब, कंसेप्ट मेरा सॉलिड है, कंसेप्ट में कोई गलती नहीं है। ध्यान से देखो, तो ये कितना आया 3 ना, ये कितना आया 10 आया ना, हाँ लो 10 सेंटीमीटर। तो बेटा शिफ्ट फिर से कितनी आ गई, शिफ्ट कितनी आ गई है ना, शिफ्ट आ गई 5 10 10 कितना 25 सेंटीमीटर और पॉजिटिव, तो मतलब कि शिफ्ट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ काम की रेस, है ना,
इन द डायरेक्शन ऑफ काम की रे। तो डायरेक्शन ऑफ काम की रे मतलब डायरेक्शन तो इधर जा रही है। अरे हाँ ना बोल। ऑब्जेक्ट से निकलकर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर पड़ने वाली रे को काम की रे कहा जाता है, यूजफुल रे कहा जाता है, बेनिफिशियल रे कहा जाता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिफ्ट आई 25, देखो 10 और 5 15 25, मतलब क्या फाइनल जो इमेज है ना बेटा वो यही बनेगी, है ना। फाइनल जो इमेज कहां बनेगी, तो बनेगी यार, है ना। और तुमसे पूछे कि ऑब्जर्वर से दूरी बताओ, ले बता ले। 10 30 40 और ये 40 और 2 20 60, है ना। तो फाइनल जो डिस्टेंस आ गया, है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना। डिस्टेंस कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। किस किस के बीच का डिस्टेंस है ये ऑब्जर्वर और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। भाई साहब स्लैब को पानी में रख दो, एयर में रख दो, यहाँ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ध्यान इस चीज का देना है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कहाँ रखे गए हैं और सेम मीडियम में रखे गए हैं कि नहीं। अगर सेम मीडियम में रखे गए हैं तो भाई साहब चाहे स्लैब कहीं भी हो, पानी में हो, बियर में हो, विस्की में हो, अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ ना बोल दे। बहुत बढ़िया, समझ आया कि नहीं आया। एक स्लैब हो, 2 स्लैब हो, 3 स्लैब हो, 4 स्लैब, कुछ भी हो, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चिपका चिपका के रख दे, मेरे क्या फर्क पड़ता है, अरे मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देख मैं क्या करता हूँ ना, बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, एक स्लैब को लेके और एक स्फेरिकल मिरर के सामने रख दूंगा, कनकेव मिरर के सामने रख दूंगा। फिर पूछूंगा बताओ इमेज कहां बनेगी, है ना। मजा आएगा, देख अच्छा सवाल है। फिर एक बहुत सारी स्लैब लगा दूंगा, है ना, ये वो करता रहो, उसमें खेलते रहो, क्या है ना। देख सुन, एक बार इसको नोट कर मस्त ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, कर लो एक बार इसको नोट करो, मस्त स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, देखो सुनो, अब चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ और बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल अब मैं उठाता हूँ धीरे धीरे करके ना। अब क्या करता हूँ कि स्लैब के साथ मिरर को भी जोड़ देता हूँ और फिर इन दोनों को जोड़ के फिर देखते देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पर एक और बात यार, और थोड़ा सा ना कि वीडियो हो रही है थोड़ी सी लंबी, है ना, और भाई साहब फोन की चार्जिंग होने वाली है खत्म, तो हो सकता है कि मुझे इस वीडियो को बीच में स्टॉप करके इसका एक और पार्ट क्रिएट करना पड़ जाए। ठीक है, तो बी रेडी फॉर इट। अगर ऐसा होता है तो फिर अपन 2 पार्ट में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, आज वाले पार्ट में मैं उस तरह के सारे सवाल ले लूंगा जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम मीडियम में प्लेस किए जाते हैं, मतलब उस फॉर्मूले से हमारा काम चल जाए, है ना। और जो दूसरे वाला जो पार्ट आएगा उसमें मैं उन सवालों को टच करूंगा जिनमें भाई साहब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अलग अलग मीडियम में रखे जाते हैं, फिर कैसे इमेज बनती है, कहां इमेज बनती है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अब मेरी बात सुन, एक ध्यान से देख, अच्छा सवाल कराता हूं, देख सुन। तो क्या सवाल है, ध्यान से सुने, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। तो मैंने बोला कि मान लो एक अपने पास ना इस तरह से कनकेव मिरर है। ठीक है, बच्चा बोला ठीक है। मैंने बोला बेटा मस्त कनकेव है ये। बोला हाँ सर, दिख रहा है सर, मस्त कनकेव सर, एकदम। फोकल लेंथ है मान लो 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। बोला कि ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने कहा हाँ ठीक है, समझ गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। बोला ठीक है सर। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख बेटा यहाँ पर ना अपन एक मस्त स्लैब रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या रखते हैं अपन, एक मस्त स्लैब रखते हैं, बहुत बढ़िया। और ये जो मस्त स्लैब है भाई साहब, ये जो मस्त स्लैब है ना, इसका जो थिकनेस है वो बाबा रे कितना है। मैंने बोला मान लो 15 सेंटीमीटर है। ओके, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। शिफ्टिंग कितनी आएगी, 5। जानते हो पुराना डेटा यार, है ना। मैं चाहता हूँ तेरे को कैलकुलेशन नहीं, मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ यार। कैलकुलेशन में क्या रखा तो कर लेगा, 5 आएगी। कितना आएगा, 5 आएगा। अगर ये सारा का सारा सिस्टम कहाँ रखा है तो एयर में, है ना, बोल, है ना। अच्छा बहुत बढ़िया। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। ओके, और क्या बोला सुन, बोला कि स्लैब और मिरर के बीच की दूरी, पोल के बीच की जो दूरी है ना, ये 10 सेंटीमीटर है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बोला कि स्लैब से इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर ऑब्जेक्ट रखा है। मैंने कहा ठीक है। सवाल सुन, सवाल क्या बोला, सवाल बोला कि फाइंड आउट द फाइनल लोकेशन, फाइंड आउट द फाइनल पोजीशन, बेसिकली फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। सारी पोजीशन कहां से मेजर होती है, पोल से मेजर होती है, तो वहीं से दूरी बतानी। ठीक है, बहुत जानदार सवाल है। सुनो लॉजिक बताता हूं, मैं समझाता हूं, देखो सवाल को, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया, है ना। अब सुनिए, सिर्फ अभी इस सवाल को सुने। तो बेटा मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो। तो अगर मान लो कि स्लैब यहाँ होती ही नहीं, अगर यहाँ पर स्लैब होती ही नहीं, मान लो कुछ भी नहीं है भाई साहब, स्लैब ही नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल एयर वेयर, एकदम मस्त एयर है। लो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर एयर है, मान लो, ठीक है, क्या बोल देता हूँ, मान लो यहाँ पर क्या है, एयर है। तो क्या होता कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहां से कितनी दूरी पर होता है, देख सुन, 10 और 15 25 और 10 35, मतलब कि ऑब्जेक्ट से जो रे निकलती और पोल पर गिरती तो उसे 35 सेंटीमीटर की दूरी ट्रेवल करनी पड़ती। बीच में कोई रिफ्रेक्शन तो हो नहीं रहा, कोई शिफ्टिंग तो हो ही नहीं रही। मतलब अगर आप पोल पर खड़े होकर देखते, बेसिकली आप इस मिरर, अब मिरर बन जाओ,
क्या बन जाओ? मिरर। भाई सब कनकेव मिरर, ये जबरदस्त कनकेव, कनकेव मिरर बन जाओ आप। तो आप कनकेव मिरर बन के सोचो, तो आपके लिए जो ऑब्जेक्ट होता ना, वो 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होता। बहुत बढ़िया, चौकीदार आ गया बाहर, भाई साहब टाइम हो रहा है ना? बहुत बढ़िया, ध्यान सुनो। तो अगर आप मिरर बन के सोचो, मिरर बन के सोचो, तो मिरर बन के जब सोचोगे तो आपके लिए ऑब्जेक्ट भाई साहब 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। मैंने बोला ठीक है, पर ये स्लैब के आने की वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है। और हाँ, तो पहले तो शिफ्टिंग निकाल ही लेते हैं चुपचाप से। शिफ्टिंग कितनी है ना? देखो पुराना डेटा है, गलती मत करना। देखो सुनो, पहले तो शिफ्टिंग निकाल के चुपचाप रख लेते हैं। शिफ्टिंग कितना आया? टी भाई साहब 15, 1 माइनस 1 बाय और 3/2 है ना खुपाच? ये आया 12 में समझ लेना इसको, 2 है ये। भाई साहब कितना आया? ये आया प्लस का 5 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर आप भाई साहब मिरर बन के सोचोगे तो आपके लिए यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। आपके लिए कहां ऑब्जेक्ट है भाई साहब? आपके लिए यहां है ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ना ओ डैश, ये ऑब्जेक्ट है आपके लिए। और ये दूरी कितनी है? ये दूरी है मान लो 5 सेंटीमीटर। मान लो क्या निकाला है भाई साहब? 5 सेंटीमीटर। तो इस मिरर के लिए जो यू है, तू बता वो 35 है। यू देखता हूं, देखो दोनों जहां पर जाए काम की डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव। तो यू बोल, यू कितना है बोल? माइनस का 35 के माइनस का 30। भाई साहब माइनस का 30 है ना? बोल 10, 15, 25 और ये दूरी 5 है ना? ये दूरी 5। तो यू कितना है? माइनस का 35 नहीं है, क्या है? माइनस का 30 है भाई साहब। कितना है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। बोला भाई बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। फोकस कितना है? फोकस तो देखिए रहा माइनस का 20 सेंटीमीटर। अगर तुम्हें साइन कन्वेंशन नहीं आता तो ऊपर लिंक दे दूंगा, बहुत जबरदस्त मैंने पढ़ा है साइन कन्वेंशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पढ़ाइए, जाकर देख कर आना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सुनो तो v कितना आ गया? ये आ गया uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। मेरा फॉर्मूला बेसिक एकदम है कि नहीं? सुनो क्या बोला? v इज इक्वल टू 3 दूनी 600। ओके, ये कितना आया? माइनस 30 और प्लस 20। तो v आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। बट वेट, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। देख ध्यान से देख, असलियत में क्या हुआ था ना कि यहां देखो, सुनो, असलियत में देख ये हुआ था। क्या हुआ था कि जब रे गई थी ना, तो ये थी देख ऑडेश जो है ना, ये ऑब्जेक्ट था इसके लिए। पर अब जब रे वापस आएगी, जब रे वापस आएगी, हुई हाई, तो एक बार तो शिफ्टिंग हुई जाते समय और एक बार शिफ्टिंग हुई आते समय। हाँ ना बोल भाई साहब, इसीलिए तो सवाल कराया है। एक बार शिफ्टिंग हुई जाते समय और एक बार शिफ्टिंग हुई आते समय। ध्यान से सोच, अगर ये स्लैब नहीं होती, अगर ये स्लैब नहीं होती, मिरर बन के सोच, मिरर बन के सोच, अगर ये स्लैब नहीं होती, अगर स्लैब नहीं होती तो क्या ये -60 तेरा फाइनल आंसर था? यहीं पर तेरी इमेज बननी चाहिए थी। परंतु ध्यान से सोच, तो इस स्लैब की वजह से शिफ्टिंग हो गई, और शिफ्टिंग कितनी है? 5। एंड शिफ्टिंग इज इन द डायरेक्शन ऑफ काम की। अब काम की कौन सी जो इमेज बना रही है? ध्यान से देख, अब काम की देख, ये जाने वाली इमेज, यही तो इमेज बना रही है। अपना काम क्या, इमेज ही तो बनानी है यार, है ना? तो इमेज बनाने वाली है तो ये है। तो अब तेरा आंसर बोल 60 होगा कि कुछ और? भाई साहब जो फाइनल जो दूरी आने वाली है ना, देख ध्यान से देख, फाइनल पोजीशन देखो, मैं समझा दूंगा। आई होप तुम्हें कई बच्चे तो समझ भी चुके हैं कि जो फाइनल पोजीशन है ना, वो -60 नहीं है, एक और बार शिफ्टिंग होगी और शिफ्टिंग विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ काम की रे। तो शिफ्टिंग के बाद भाई साहब जो आंसर आएगा वो ये आएगा, आंसर विल बी -65 सेंटीमीटर, ना कि -60 सेंटीमीटर। हाँ ना बोल दे। और माइनस का क्या मतलब है कि पोल के लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट दूरी जो है ना मिरर से, कितनी दूरी है भाई साहब? 65 सेंटीमीटर की दूरी है फाइनल इमेज की, 60 सेंटीमीटर की दूरी नहीं है भाई साहब। शिफ्टिंग 2 बार हुई है, एक बार नहीं, है ना? ये सवाल, ये कंसेप्ट है ना। अब क्या कर सकते हैं कि भाई साहब एक स्लैब की बजाय भाई साहब 3-4 स्लैब लगा लो, कंपोजिट स्लैब लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, भाई साहब झन्नाट है, कुछ भी कर रहे हो, खेले आराम से, में क्या है? कर सकता है कि नहीं कर सकता यार? तू कर सकता है ना, सोच ले। देख मैं तो कहता हूं एक बार इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद एक अच्छा सवाल तुझसे कराता हूं, ठीक है? चलो मस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लो आ जाओ, चलो जल्दी से एक क्वेश्चन तुम कर दो ताकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। नीचे कमेंट करके बताना भाई साहब कितना आंसर आया है, ठीक है? देखो सुनो, आ जाओ, आसान सवाल बिल्कुल कर सकते हो तुम, डेटा भी पुराना है, बस कंसेप्ट नया है, ठीक है? कंसेप्ट का इस्तेमाल करना और सही कर देना भाई साहब, गलत मत करना, एकदम बता रहा हूं मैं।
दांत तोड़ देना नहीं तो मैंने तुम्हारे, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये वो स्लैब सिस्टम है, ठीक है। थोड़ा और सही बना लेते हैं, लो सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं तो सैया बावरी तुझ में गुम हो जाऊं तेरे नाम पे मिट जाऊं सैया सैया। हो गया। देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला मान लो हवा में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ओके, हवा में रखा हुआ है। तुमको बोला कि फाइंड आउट द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज, नॉर्मल सवाल एकदम, है ना। फाइंड आउट द फाइनल इमेज ऑफ पोजीशन, फाइंड आउट द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, है ना। फाइंड आउट द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, गलत मत करना यार, देखो बिल्कुल आसान है। फाइंड आउट द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो, चलो करो। ओ तेरे नाम से जुड़े सारे नाते, करो सन्नाटो। ओ मेरा मन खुशी से झूमे गाए रातें, गाना मत सुनो, मेरा तो मन कर रहा है इसलिए गा रहा हूं, है ना। चलो करो, हुआ तुमसे, करा तुमने, आंसर कमेंट कर दिया नीचे। चलो देखो सुनो, मैं कराता हूं, नेक्स्ट। स्लैब को भूल जाओ, स्लैब को भूल जाओ। अगर तुम स्लैब को भूल जाते तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिरर के लिए क्या होती, देख सुन। 10 और 30 40 50 60 70 और 75 75 और इसको ब्रेकअप करते 75 और 25 हो गया 100 100 और 15 115 भाई साहब। ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी कितनी थी, 115 सेंटीमीटर थी। असली दूरी कितनी थी, 115 सेंटीमीटर। कब थी, अगर ये स्लैब यहां पर नहीं होती तो। और इस स्लैब के होने की वजह से ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए कहीं और अपीयर करेगा, है ना। क्या बन के सोचो, मिरर बन के सोचो। तो अगर ये स्लैब हो जाएगी तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट 115 पर होने वाला नहीं है, कहीं और होगा। तो शिफ्टिंग निकाल लीजिए। अरे शिफ्टिंग अभी निकलवाई थी थोड़ी देर पहले, 25 आई थी, सेम डेटा दिया था भाई साहब, दिया था कि नहीं दिया था। 5 इससे 10 इससे 10 इससे, मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो जो शिफ्टिंग आएगी सन्नाटो, शिफ्टिंग आएगी प्लस की 25 सेंटीमीटर, है ना बोल। और प्लस 25 सेंटीमीटर का मतलब है कि इमेज बनेगी आगे, बनेगी कि नहीं बनेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ काम की रे। तो जो यू आएगा वो 115 है कि 115 माइनस 25, 115 माइनस 25, है ना। तो यू क्या आएगा, यू आएगा भाई साहब माइनस का 115 माइनस 25 मतलब 90। तो यह आएगा माइनस का 90 सेंटीमीटर। और फोकस कितना है, फोकस, अच्छा फोकस नहीं दिया था मैंने तुम्हें ना, फोकस भाई साहब 20 सेंटीमीटर ही मान लो, है ना। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, कर लो। आ जाओ देखो सुनो, तो फोकस क्या आया, फोकस आया मान लो माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो v क्या आ गया, uf डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। कितना आ गया, u डिवाइड बाय u माइनस एफ। मैंने कहा ठीक है, तो v कितना आया, uf 9 दूनी 18, है ना। तो 1800 और डिवाइड बाय ये आया 70, है ना, माइनस का 70। जीलो ने जीलो को मार दिया, तो v इज इक्वल टू माइनस 180 बाय 7 सेंटीमीटर। पर क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है। एक बार शिफ्टिंग हुई रे के जाते हुए, अब मिरर बन के सोचो। तो भाई साहब अगर ये स्लैब नहीं होती, कंपोजिट स्लैब नहीं होती, तो यही तेरा आंसर था। पर स्लैब के आने की वजह से रे जाएगी तो भी शिफ्टिंग हो जाएगी, अरे रे जाएगी तो भी शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग है पॉजिटिव, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ काम की वहां जा रही है आप। तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है सन्नाटो। देखो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल भाई साहब कितना है, देखो ध्यान से, ये है कितना, माइनस का तो है ही है, पर साथ में 180/7 में 25 भी जोड़ना पड़ेगा। जो ये आंसर आएगा भाई साहब ये तुम्हारा फाइनल आंसर कहलाएगा।
शिफ्टिंग 2 बार होगी, एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये सवाल है भाई साहब, ये कंसेप्ट है। अभी जो एडवांस टाइप सवाल चल रहे हैं, अब देख थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूँ, देख एक अच्छा सवाल कराता हूँ, इसी का इस्तेमाल करके, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया सवाल कराता हूँ, एक नया कंसेप्ट भी मैं तुझे सिखाता हूँ, ठीक है। देखो चलो एक बार इसका मस्त स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में फिर से चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, कर लो। आ जाओ, देखो सुनो, अब मैं तुम्हें एक नया कंसेप्ट भी सिखाता हूँ और कंसेप्ट के साथ साथ एक बढ़िया जन्नाटेदार सा क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आज की चर्चा को यहीं पे स्टॉप कर दूंगा मैं, ठीक है। और फिर नई वाली वीडियो में जब मिलेंगे तो बहुत नई नई वैरायटी के सवाल करेंगे स्लैब के बारे में। भाई साहब स्लैब पे पीएचडी करा के छोड़ूंगा, एकदम भी ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए एक भी जो तुमसे ना हो। पर एक और बात भाई साहब, अगर तुम यहाँ तक आए हो ना वीडियो को देखते देखते, इसका मतलब तुम्हें समझ सारा का सारा आया है, और अगर समझ आए तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। बात समझ आई कि नहीं आई है? और यहाँ पर देखो तुमको एक लाल बटन नजर आ रहा होगा, यहीं पे कहीं नजर आ रहा होगा, मुझे नहीं पता भाई साहब। इसके ऊपर जूता मारो फेंक के, मैं तो कहता हूँ चप्पल मारो भाई साहब फेंक के, घूसा मारो चाहे ऐसा चपेट मारो साला, पर भाई साहब ये बटन हिट होना चाहिए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार, है ना भाई साहब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल की रीचेबिलिटी बहुत लिमिटेड बनी रहेगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे बेचारे जिनको जरूरत होती है, बहुत सारे नीडी बच्चे जिनको इस सब चीजों की जरूरत है, और जेब में कोचिंग का पैसा नहीं है यार, हक तो उनका भी है यार एजुकेशन का यार, है ना। जेड मास निकालने का हक तो उनका भी है यार, उन तक भी ये चीजें पहुंचनी चाहिए भाई साहब। और ये तब होगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करोगे भाई साहब, तभी तो रीचेबिलिटी बढ़ेगी, तभी तो बहुत सारे लोगों तक हम लोग पहुंच पाएंगे और उन्हें ये चीजें दे पाएंगे भाई साहब, हाँ ना बोल, है ना। अरे सुनो देखो, तो अच्छा सा सवाल कराता हूँ और सवाल के माध्यम से तुझे कंसेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है। सुन क्या सवाल है, बोला गया कि बेटा मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या है, एक कनकेव मिरर है। मैंने कहा ठीक है, और कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है बोला 20 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। बोला कि मान लीजिए ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और यहाँ कहीं तो मान लो कोई तो स्लैब है ऐसे ना, मान लो यहाँ ऐसे स्लैब रखी गई है। मैंने कहा ठीक है, स्लैब का डेटा वही ले लेते पुराना, क्या फालतू टाइम पास करना है ना। देखो सुनो, ये 15 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ताकि शिफ्टिंग 5 आ जाए, जानता हूं ना। देख सुन, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान ले ये जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, ये 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर, स्लैब और पोल के बीच की दूरी है ना। तो सवाल क्या बोला, सवाल तुम्हें बोला कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इस स्लैब से कहीं एक्स दूरी पर रखा है। कहाँ रखा है? एक्स दूरी पर रखा है। अब सवाल सुन, सवाल बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। बाकी तो सारा सिस्टम एयर में ही, ठीक है। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ऑटो कॉलिमेशन, ठीक है, ऑटो कॉलिमेशन। सर ये ऑटो कॉलिमेशन क्या होता है बेटा, यही तो सिखाना था। ऑटो कॉलिमेशन क्या होता है, सुन मेरी बात सुन ध्यान से। तो बेटा ऑटो कॉलिमेशन का मतलब होता है कि उसी लोकेशन पर इमेज का बन जाना जहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है ना, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया हो, अगर इमेज भी वही बन जाए तो हम बोलेंगे कि क्या हो गया है, ऑटो कॉलिमेशन हो गया है। इस सवाल को मैं ऐसे भी पूछ सकता था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द इमेज विल फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब इतना बड़ा लाइन क्यों बोलनी है, तो क्या बोल दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ऑटो कॉलिमेशन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑटो कॉलिमेशन, ताकि नोट्स में तुम्हारे को अच्छे से याद रह जाए, है ना। स्क्रीनशॉट लो तो याद रह जाए कि ऑटो कॉलिमेशन का मतलब क्या होता है ना, कि जहां पर ऑब्जेक्ट हो अगर वही इमेज बन जाए, है ना। इफ द इमेज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड, इफ द इमेज फॉर्म्स, ऐसे लिखना चाहिए, है ना। इफ द इमेज फॉर्म्स ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, है ना, एट द सेम लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ही बात है ना, ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, then the auto collimation is said to happen, okay, said to occur, जो भी है, then the auto collimation is said to occur, ठीक है। जहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया हो वहीं पर इमेज बन जाए तो बोलेंगे कि क्या हो गया है, ऑटो कॉलिमेशन हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। अब सोच, तो एक कनकेव मिरर के लिए, बेसिकली स्फेरिकल मिरर के लिए ऐसी क्या पोजीशन हो सकती है जहां पर अगर ऑब्जेक्ट को रख दूं तो वही इमेज बन जाए। सोच, एक स्फेरिकल मिरर के लिए ऐसी क्या पोजीशन हो सकती है कि अगर वहां पर ऑब्जेक्ट रख दूं तो वही इमेज बने। बोलो बोलो बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ ना बोल। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तू ऑब्जेक्ट को रख देगा तो इमेज भी भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी,
और सेम साइज की बनेगी, उल्टी बनेगी। याद है कि नहीं याद है कनकेव मिरर के लिए? तो भाई साहब क्या बोला, ऑटो कॉलिमेशन हो गया जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। मतलब कि इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है अगर तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तब तो ऑटो कॉलिमेशन होगा, और नहीं तो नहीं होगा। हाँ ना बोल? अच्छा बहुत बढ़िया। तो देख असलियत में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है कि रे गई, हाँ ना बोल, और ऐसे और अच्छा बना लेते हैं थोड़ा सा। देखो रे गई, गई है ना, ऐसे यहाँ पर हो रहा है, फिर यहाँ से ऐसे गई खूब आज, और जहां पर इसको पीछे आगे बढ़ाया ये है भाई साहब वो इमेज, है ना। और ये जो इमेज होती है यही इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओ डैश, है ना, है ना बोल दे यार। और ये थी वो शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग मुझे पता है कितनी, है ना बोल यार, शिफ्ट कितनी है 5 सेंटीमीटर। भाई साहब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, समझ जा तू, है ना। शिफ्ट कितनी है 5 सेंटीमीटर। अरे टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब 5 या 10 बार कैलकुलेट कर चुका हूं इसी वीडियो में, ठीक है। मतलब कि ये जो दूरी है ना, ये दूरी ये कितनी हो गई, ये है 5 सेंटीमीटर। तो स्लैब से अब देख ध्यान से, मिरर बन के सोच, मिरर बन के सोच, उई मिरर बन जा, ठीक है। तो मेरे को क्या लगा सोलर रे यहां से, उई तो मिरर के लिए तो ऑब्जेक्ट ये है ओ डैश, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ओ डैश है। और अगर ओ डैश इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तब तो ऑटो कॉलिमेशन होगा, और नहीं तो नहीं होगा, हाँ ना बोल। अब ध्यान से देख, तो स्लैब से इस ऑब्जेक्ट की दूरी अब कितनी है, ये दूरी कितनी बची, ये बची x-5, है ना भाई साहब। पूरी दूरी थी x, उसमें से 5 घटा दे तो कितनी बची x-5। अब ध्यान से देख, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी दूरी पर है, देख x-5 प्लस 15 प्लस 5, और अगर ये दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आ जाए, है ना बोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही तो होती है, जो कि दुगना होता है फोकस का, है ना बोल दे, बेसिक बात है ना। ध्यान से, तो क्या इक्वेशन बनी, देख सुन क्या बनी, देख x-5 प्लस 15 प्लस 5 शुड बी इक्वल टू द दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, हाँ ना बोल। 5 ने 5 को मार दिया, x इज इक्वल टू 40 माइनस 15, मतलब कि प्लस का 25 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट स्लैब से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहा तब तो ऑटो कॉलिमेशन होगा, और नहीं तो ऑटो कॉलिमेशन नहीं होगा। बात समझ आई कि नहीं आई है, सोच लो भाई साहब। ये थी हमारी आज की जानदार चर्चा, है ना, जबरदस्त चर्चा। अब इसमें एक पार्ट छोटा सा रह गया है, कौन सा पार्ट, कि जब स्लैब के आजू बाजू का मीडियम अगर अलग अलग हो रहा हो तो फिर किस तरह से सवालों को सॉल्व किया जाता है ना। और इसके अलावा देख पैराक्सियल रे के लिए चर्चा करी है, तो अगर मार्जिनल रे हो तो लेटरल शिफ्ट वो भी कराऊंगा, सारी की सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया है, 12 बज चुके हैं भाई साहब, जबरदस्त मुझे आ रही है नींद। अब अपन कल मिलेंगे भाई साहब, है ना, जबरदस्त ढंग से मिलेंगे। इसको अच्छे नोट्स इसके बनाना, बढ़िया ढंग से अच्छे क्वेश्चन ट्राई करना, श्योर में बहुत क्वेश्चन इस टाइप के अच्छे से करना, सिंगेस की बुक उठाना, वहां से सवाल करना, नहीं आए तो नीचे कमेंट कर देना, मुझे मेल कर देना भाई साहब, मैं सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हें बता दूंगा, पहले हिंट दे दूंगा, नहीं होगा तो भाई साहब सॉल्व करके भी भेज दूंगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। सोच ले भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बार बार बोल रहा हूं, अभी तक सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक जरूर करना, नीचे अच्छे से कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लगा मेरा पढ़ाया हुआ, कैसा टॉपिक तुम्हें समझ आया, है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि अपने दोस्त भी बड़े ढंग से पढ़ाई कर पाए। सन्नाटो, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।